देखो हमने बात की थी कैपेसिटर की, और कैपेसिटर में हमने एक टॉपिक देखा था ब्रिज। अब वो जो ब्रिज देखा था उसको देखो आप। क्या कैपेसिटर में ब्रिज हमने ऐसे बनाया था? इस ब्रिज के अंदर क्या पोजीशन दी थी हमने कैपेसिटर को? आमने सामने, 1 2 3 4। जो आमने सामने पोजीशन थी वो थी ये C1 C4 C2 C3। ठीक है, अब C1 C4 का क्या था? C1 मल्टीप्लाई में C4 अगर बराबर हो C2 मल्टीप्लाई में C3 के, ये था हमारा। अगर इफ सर C1 ये मल्टीप्लाई C3 होगा ना? C3 होगा, हाँ। तो निग्लेक्ट कर दो C5, ये बताया था मैंने आपको, ये है वो C5। इसको निग्लेक्ट कर दो, और जैसे ही मैं इसको निग्लेक्ट करता हूं, ये हिस्सा मैं निग्लेक्ट करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि C1 और C2 सीरीज में है, C3 और C4 सीरीज में है, और उनका जवाब पैरेलल में आएगा। ये बातें करी थी, याद है? यस सर। ये पहला ब्रिज है बेटा हमारा। दूसरे ब्रिज पे आ जाओ। दूसरे ब्रिज को हमने कुछ ऐसा देखा था, और तब मैंने आपसे कहा था कि आप ध्यान दो इस चीज पे कि जो ए और बी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, जो ए और बी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ये है आपके ए और बी। उनको छोड़कर जो बचा हुआ है उसको निग्लेक्ट करना। बी से कनेक्ट है ये दोनों, और ए से कनेक्ट है ये दोनों। अब जो मर्जी नाम दे दो इसको, 1 और 3 दे दो, इसको 2 और 4 दे दो, ये बच जाता है आपका C5। तो अगर 1 और 3 का प्रोडक्ट 2 और 4 के प्रोडक्ट के बराबर है तो निग्लेक्ट C5। ये जो C5 को निग्लेक्ट करने वाली बात की गई थी, ये वही है जो अभी हमने पहले ब्रिज में देखी। तीसरा, अगर मैं तीसरे ब्रिज पे जाऊं तो तीसरे ब्रिज पे आपको मिलेगा ये। कोई बताएगा कौन सा निग्लेक्ट करना है हमें? बोलो। जो ग्रीन वाला कैपेसिटर। गोइंग वाला। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इन तीनों डायग्राम में से कौन सा वाला आपको ब्रिज समझ नहीं आया? ब्रिज, क्या ब्रिज सारे समझ में आ गए? यस सर। यस सर। सर लेकिन वो रीजन समझ में नहीं आया कि हम C5 को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं। क्योंकि वहां पे करंट नहीं जाता। वो मैंने लास्ट क्लास में आपको रीजन बता दिया था कि यहाँ पर करंट नहीं जाता, इस वजह से। ठीक है, तो ब्रिज तो हमने समझ लिया, ब्रिज तो हमने समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की? बेटा वसीम, माइक खुला है, इसको बंद करो। हाँ, ब्रिज समझ लिया हमने, और अब हमें वो चीजें पता चल गई हैं कि भाई कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस में चीजें कैसे होती हैं। अब हम कैपेसिटर में कुछ फिल करेंगे और देखेंगे क्या चेंज आता है। क्या भरे कैपेसिटर में? डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब पता होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक है क्या। ठीक है, क्या भरे उसके अंदर? कंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या है। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का मतलब पता होना चाहिए कि भाई इंसुलेटर क्या है।
ठीक है। तनिष्क 2 नाम से क्यों आ रहा है? 2 आईडी से कनेक्टेड है। सर वो दुगना ज्ञान ले रहा है। एक ही है मेरी तो। नहीं तनिष्क 2 आईडी से क्यों कनेक्ट है बेटा? सर एक ही है। बेटा यहाँ पे अच्छा ये तनीषा है, ठीक है। देखो बात कर रहे हैं हम किसकी? डाई इलेक्ट्रिक। क्या है ये डाइलेक्ट्रिक? अच्छा एक बात बताओ, ये समझ में आ रहा है डाई का मतलब 2 होता है? क्या इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज बता दूं? तो क्या यहाँ 2 चार्ज होंगे, प्लस भी और माइनस भी? चलो ठीक है, एक बात तो ये होगी। और एक इसको हम ये भी बहुत देखते हैं, इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या है, कोई बताएगा? करंट को फ्लो करने नहीं करंट देगा। करंट फ्लो फ्लो नहीं देता। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है वहां पे। ये कर ली बकवास। कोई एक जना हैंड रेज करके बोला करो। राघव तू बता क्या होता है इंसुलेटर? सर ये वो होता है जो वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसे बहुत हाई वोल्टेज चाहिए। अच्छा चलो, ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसको हाई वोल्टेज चाहिए, ऐसा कह रहा है राघव। इंसुलेटर का मतलब ये है जो चार्ज को फ्लो होने नहीं देता, चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। क्या ये मीडियम है? क्या ये कोई माध्यम है? हाँ, किसी चीज को आने जाने देने वाला मीडियम ही होता है। किसी चीज को आने जाने देने वाला या आने जाने से रोकने वाला, ये सब चीजें मीडियम ही होती है, माध्यम ही होती है। अब माध्यम समझना आप। शारंग आवाज आ रही है? जरा देखियो यहाँ पर मैंने क्या लिखी है, क्या मेरा माध्यम क्या है यहाँ पर जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो डब्बा है, इस डब्बे में मीडियम क्या है? एयर का मतलब क्या तू यूं कहेगा कि भैया ज्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होती है 99%? हाँ भैया। और अगर ऐसा है तो आप ये कह सकते हो कि एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हम ये पता लगाएंगे क्या ये चार्ज होना चाहती है या नहीं चाहती। अगर ये चार्ज होना चाहती है, कौन? एयर, तो इसका मतलब ये इंसुलेटर नहीं है। और अगर ये चार्ज नहीं होना चाहती तो ये इंसुलेटर है। मैं जानता हूँ ये इंसुलेटर है। ये क्यों चार्ज नहीं होना चाहती? क्योंकि ये स्टेबल है। फिर मैंने आपसे पूछा ये क्या है भाई, ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है भैया। कंडक्टर। वेरी गुड, कंडक्टर। क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज है। इसका मतलब ये अपने चार्ज को फ्लो होने देना चाहता है, चार्ज को फ्लो होने देना चाहता है। इंसुलेटर नहीं चाहता, कंडक्टर चाहता है। तो यहां से इन दोनों से ये टर्म सामने मेरे आ रही है, जो मैं इस चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इससे वाकिफ हो। जानते हो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, बोलो जानते हो? यस सर। वही होता है जो करंट को कम कर देता है, क्योंकि करंट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो करंट को रोकने का कारण जो बनता है वो रेजिस्टेंस बनता है या रेजिस्टिविटी जी। बनती है। तो ये इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक की। अब मैंने आपसे कहा ये एक डाइलेक्ट्रिक, तो आपने कहा क्यों? तो मैंने कहा भैया इंसुलेटर है। तो आपने कहा भैया ठीक है, लेकिन फिर भी क्यों डाइलेक्ट्रिक क्यों? क्या इसमें चार्ज फ्लो नहीं होता? जी नहीं, इसमें चार्ज फ्लो नहीं होता। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक क्यों? इसका नाम डाई इलेक्ट्रिक क्यों? तो मैंने आपसे कहा भाई ऐसा होता है, मान लो मैं यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिकली इसके इधर वाला एक पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर वो पॉजिटिव बन जाएगा तो उसके साथ वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, चलता रहेगा। अच्छा, अंदर के जो है वो एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ का ये जो पॉजिटिव है ये अभी भी इस बाहर की नेगेटिव प्लेट के इन्फ्लुएंस में, और एक तरफ का जो नेगेटिव है वो बाहर की पॉजिटिव प्लेट के इन्फ्लुएंस में। बोलो कोई दिक्कत?
बच्चों नहीं नहीं सर नो नहीं भैया। तो क्या अंदर एक ऐसी स्लैब बन गई जिसके पास अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है? बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है? क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट है? ऑपोजिट है। पक्का? यस सर। अच्छा ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपने डायरेक्शन बनाई, जो आपने ऑपोजिट वगैरह सब कुछ समझाया मेरे को, उसके हिसाब से ये है आपका डाइलेक्ट्रिक। और ये वैक्यूम नहीं है। अगर ये वैक्यूम होता तो उसके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में जानता। फिर आपने कहा भैया ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये क्या है? कुछ तो होगा, एयर होगा, माइका होगा, कुछ तो होगा। तो क्या एयर अपना कोई एप्सिलॉन रखता होगा? बिल्कुल रखता है। कितना? 1.0054 टाइम्स ऑफ वैक्यूम। तो इसको क्या कहते थे हम, कोई बताएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। वेरी गुड। इसे हम कहते थे रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते थे? रिलेटिव परमिटिविटी। अब मैं आपसे जो बात करूं वो बताना, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? होती है हाँ भैया। यस सर। यही बराबर होती है के के। अब ये के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है ये? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इस पेज पे जो चीजें मैंने लिखी हैं, आप बताओ क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं जो इस पेज पे लिखी हैं? हाँ भैया आ रही है। दो मिनट पढ़ लो। यस सर। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जरा ध्यान देना। अब मैं बात करूंगा जहरान से। जहरान बात कर सकते हो बेटा? जी भैया। जहरान जरा इस बात को समझ। मैंने तेरे से कहा कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैसा प्लेट है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक साइड पॉजिटिव थी जिसपे पॉजिटिव सिग्मा चार्ज था, एक साइड नेगेटिव थी जिसपे नेगेटिव सिग्मा चार्ज था, जिसके बीच का डिस्टेंस डी था, स्मॉल डी, जिसका एरिया ए था, कैपिटल ए। ठीक है। इसके बीच में क्या भरा था? वैक्यूम। इसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड थी। क्या थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड? एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने आपसे कहा कैपेसिटेंस निकालो, आपने कहा कैपेसिटेंस होता है क्यू बाय वी। क्यू तो ठीक है, वी क्या होता है? वी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। लेंथ है यहाँ पे डी, तो ई इंटू डी। क्यू ठीक है, क्या आप लिख सकते हो उसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? और क्या आप सिग्मा को आगे खोल के लिख सकते हो? क्यू बाय ए। एक मिनट रुको बेटा, पहले एक बार मैं बता दूं, फिर मैं देखूंगा कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्यू को क्यू से काट दो तो क्या लगता है आपको सी कितना आएगा? अब पहले इस पूरे पेज को देखो, ये जो लिखा है यहाँ पर, और मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको डी समझ। नीचे आएगा। यस सर। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होना चाहिए। डी नीचे आएगा। नीचे आएगा। एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आएगा, डी ये नीचे कहते हैं आएगा। मैथ अच्छी जगह पढ़ो। ए मैं बेटा, मैं प्रवेश सर से मैथ नहीं पढ़ा ना। शिट, मेरा बैड लक खराब था। अब देखो, सर बैड लक वो भी खराब। हाँ मैं दो चीजें मिस करता हूँ, एक प्रवेश सर से पढ़ लेता काश, और एक निरंजन सर से। सर प्रचार किया होती है। ध्यान दो। राघव हाँ जी सर। सुन रहा है? दो सर के नाम लिए, अब मत बोलियो। हाँ ठीक है। हाँ, दो रिस्पेक्टेड टीचर है सिर्फ, प्रवेश सर
निरंजन सर और गौरव सर। सर आप भी तो हो। मैथ बिल्कुल सड़ी हुई है, कह रहे भैया 2 बोल के 3 का नाम ले लेते हैं। तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, मेरी मैथ खराब है, राजनीति नहीं। अब देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है सर आपकी। तू तो घूम ले बेटा, अभी रिकॉर्डिंग रोकने थे फिर तेरे को बताता हूँ मैं। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर ए एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ डी दिखाई दे रहा है, सिग्मा दिखाई दे रहा है। तो आप ये कहोगे भैया ये तो इन आइडेंटिटीज से मुझे पता चल गया सी का क्या फॉर्मूला था, सीधा साधा। इस जो अभी मैंने नीचे कोटेशन लिखी है, इसमें कोई चीज मुश्किल लग रही है आपको? मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ा ही ऐसा बना दूं, बोलो जल्दी बताओ। कुछ ऐसा लग रहा है गड़बड़ बच्चों? नो सर, सही है। अब मैं इसके अंदर कुछ भरने जा रहा हूं। नाउ इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस करूं? मीडियम कंडक्टर इन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के अंदर क्या भर दो? बोलो। कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है। कोई बताएगा ये कंडक्टर जो है ये क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या चीज भरी है हमने? ये है आपका पैरेलल प्लेट जिसके बीच का गैप है d, और इसके बीच में मैंने यहां पर भरा है एक कंडक्टर। क्या भरा है? कंडक्टर। कंडक्टर। कंडक्टर भरा है। कंडक्टर की विड्थ मेरी मर्जी की होगी, ऐसा नहीं हो डी जितना ही भरा जाए, आप जितना चाहोगे उतना भर दूंगा। मैंने टी विड्थ का भरा है। कितनी विड्थ का भरा है? शारंग अब जरा इधर ध्यान दे, क्या ये कंडक्टर और क्या ये बाहर का मीडियम, ये दोनों अलग चीजें हैं? हाँ भैया। बिल्कुल अलग है। वेरी गुड। बाहर वैक्यूम है, बाहर क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम की कंडक्टिविटी कंडक्टर से बिल्कुल अलग होती है। तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? तो आपने कहा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ओरिजिनल ई नॉट है। अच्छा फिर भैया अंदर कितनी है? इनफाइनाइट। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कौन बोल रहा है? ये शारंग सही बोल रहा है। इनफाइनाइट मत बोलो, लेकिन इसको जीरो बोलो। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो कैसे भैया? क्योंकि कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखते। अच्छा। ठीक है, कंडक्टर ना इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर स्टे नहीं करने देता, पास ऑन कर देता है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाती है? कितनी जाती है? जीरो। तो भैया ठीक है। कैसे इंसुलेटर की हाँ बेटा बोलो बोलो, कोई बोला भैया? इंसुलेटर की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ इंसुलेटर की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, अभी करवाऊंगा इंसुलेटर भी। देखियो इंसुलेटर को ही तो हमने नाम डाइलेक्ट्रिक दिया है। कोई और बच्चा ही बोला था भैया, शायद गुलनास बोली थी। भैया फिर जीरो कैसे हो गई? क्या जीरो कैसे हो गई? सीओ क्या होता है ये? सर जीरो। जीरो तो कैसे? बोल रहा हूँ मैं, जीरो ही तो कह रहा हूँ। जब उसने इलेक्ट्रॉन को पास ही कर दिया तो इलेक्ट्रॉन रुका नहीं, इलेक्ट्रॉन रुका नहीं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगी? इलेक्ट्रॉन कहीं स्टे करेगा, रुकेगा, उसी की तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, किस जगह पे फैलता है तो वहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर गया, वहां से गुजर गया, तो गुजरने पर फील्ड नहीं बनती। और जो मेटल होता है या जो कंडक्टर होता है वो गुजरने देता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को। ठीक है? ठीक है भैया। अब मैं जो पूछूं मेरे को बताओ। चल गुलनास से बात करते। गुलनास, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तुझे क्या लग रहा है कितना डिस्टेंस बचा हुआ है? पूरा या टी माइनस करना पड़ेगा? भैया टी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हिस्सा है ही नहीं, ये तो है गायब हो गया। क्योंकि इस पे चार्ज नहीं रुकेगा। तो इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। जी भैया। खत्म कहानी, बस इतना सही करना था। हाँ तो पीछे वाला फॉर्मूला देखो, उसमें क्या करा था हमने?
यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फिर वही फॉर्मूला लूंगा, C इज इक्वल्स टू Q बाय B। जहां गलत लगे टोक देना। क्या मैं इसको कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस? देखो ठीक लिख रहे हैं? सिग्मा ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये हो जाएगा आपका, सिग्मा को खोल दो आप Q में, Q बाय A बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। Q से Q को काट दो, और ऊपर ये है ऊपर नहीं पता नहीं आएगा। पहले। हाँ ठीक है, बोलो। सर बस एक बार ये फिर से बता दो, वो डी माइनस टी क्यों करेंगे, वो डिस्टेंस तो सेम ही रहना चाहिए। डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस के बीच में जो चीज आई है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? उस डिस्टेंस से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बता, अच्छा ओके सर। कौन पूछ रहा है? जहरान? सर पीयूष। कौन? पीयूष सर, पीयूष। पीयूष? पीयूष समझ यस, आया? यस सर आ गया। पक्का? यस सर। पीयूष अब मैं तेरे से बात पूछता हूँ कि दोनों को देख, एक तरफ एक तरफ ये लिखा है, एक तरफ वो लिखा है, दोनों में फर्क क्या है? सर डिस्टेंस का। और तो कोई फर्क नहीं है, नो सर। सिर्फ डिस्टेंस का फर्क है। यस सर। अब जरा इस पे देख, इसका मतलब कंसेप्ट बन रहा है आपका। इधर आ जाओ। नाउ इंट्रोड्यूस व्हाट? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या इंट्रोड्यूस करना है इस बार तुम्हें? डायरेक्ट मीडियम। डायरेक्ट्रिक मीडियम। मेरी बात सुनना, मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया पैरेलल प्लेट्स के बीच में? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डायरेक्ट्रिक मीडियम। क्या उसकी भी विड्थ आपके हिसाब से हो सकती है? ऐसा यस तो नहीं सर। पूरा भरना है, ऐसा नहीं है पूरा भरना है। मैं उसको इतना सा ले सकता हूँ एक टुकड़े में, और वो टुकड़ा कितनी चौड़ाई का है? T चौड़ाई का है। कितनी चौड़ाई का बेटा? T चौड़ाई का है, बोलो। यस सर। यस सर। पक्का? यस। जी भैया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। क्या क्या ये जो बीच में T चौड़ाई का मीडियम रखा हुआ है, इसकी कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यस सर। है। यस सर। होगी। है तो कैसे है भाई? हुआ क्या, यहां पर एक चार्ज आया, इसने डाइलेक्ट्रिक को चार्ज किया। कैसा, सेम है उल्टा? ऑपोजिट। ऑपोजिट। अपोजिट। तो इसी हिसाब से क्या लग रहा है आपको, अगर बाहर की ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर सेटअप हुई है सिर्फ, वो E नॉट है, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? E नॉट बाय Q। माइनस E नॉट। ना, E डैश बोल लो, अभी निकालेंगे उसको, लेकिन उल्टी होनी चाहिए। तो अब नेट नई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वो हुई E न्यू इज इक्वल्स टू E नॉट, जो पहले थी, माइनस E डैश। ठीक है? यस सर। E न्यू नई इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायग्राम में तो नहीं दिखेगी ये दोनों को माइनस करके आइए। एक तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये है 50, एक छोटी सी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई 11, तो टोटली तो 39 ही रह गई ना। यस। ठीक है, अब बारी आती है इस चीज की। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो जरा देखो, C क्या होता है? Q बाय V।
अब v को फाइंड आउट करना है और इस बार v थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसको अलग से रख रहा हूँ भाई, c की बात हम करेंगे बाद में। v क्या होता है? v होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, होता है यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ होता है। लेंथ कौन सी लूं मैं? अगर E नॉट है तो लेंथ पता कौन चलेगी? D में से गया T, और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है E डैश, उसकी चलेगी सिर्फ T। अब जरा ध्यान दो, इस वक्त ये जो E डैश है ये क्या है भैया? ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसका कांस्टेंट दो। चलो भाई मैं इसका बता देता हूँ आपको, इसका कांस्टेंट K है। तो फिर आप ये जानते हो कि जो K कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? मैं नोट में डाल रहा हूँ, आप बताओ देखिए ये पता है कि नहीं पता आपको। क्या मैंने अभी आपको बताया था कि रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैक्यूम, potential of medium divided by potential of vacuum, force of medium divided by force of vacuum। बोलो सर उल्टा नहीं लिख दिया सर आपने। उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए, इतनी देर के बाद क्यों आता है? force of vacuum divided by force of medium, electric field of vacuum divided by electric field of medium। अब ठीक है, Yes, sir. potential of vacuum divided by potential of medium। इसी तरीके से कैपेसिटेंस मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, ये ठीक लिखा है, ये डायरेक्टली होता है। मैंने आपको बताया था रिलेटिव परमिटिविटी से कैपेसिटेंस का रिलेशन डायरेक्टली होता है, बताया था। आना बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब मैंने आपको ये बता दिया कि E क्या है, EM क्या है, ये सब बता दिया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको K के साथ? Inverse. अच्छा, तो आप ये कह सकते हो जो इलेक्ट्रिक मीडियम है वो है E वैक्यूम बाय E नॉट, ओ E K, Yes, sir. या यूं कह सकते हो कि जो हमने E डैश ले रखा हमारे क्वेश्चन में वो है E नॉट बाय K। Yes, sir. रखना जरा, तो V क्या आएगा? E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट बाय K मल्टीप्लाई में क्या T। T. अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को देखो, अब यहां से देखो, क्या आपको लग रहा है E नॉट बाहर आ जाएगा? Yes, sir. तो V क्या बनेगा? E नॉट बाहर, अंदर क्या बचा? D. Ratio. D माइनस T प्लस T बाय K। बोलो, Yes, sir. तो इसको पुट कर देना जरा यहाँ पे। अच्छा, E नॉट की वैल्यू और रख लो, लगे हाथ, टाइम बचेगा। सर T by K कहाँ से आया? T बाय K कहाँ से आया? यहाँ से बेटा, निकाल कॉमन ले कर लेते हैं। कैलकुलेशन कॉमन ले लिया ना E नॉट। ओके सर। अब ये देखो, V को तो V रहने दो, E नॉट को आप लिख दो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K। आगे सिग्मा को लिख सकते हो Q बाय A। ये सारी बातें अब यहाँ पुट करो, तो C निकलेगा Q डिवाइडेड बाय Q। आप एक चीज देख रहे हो, मैं सिर्फ D में ही चेंज ला रहा हूं,
बाकी सब तो सेम है। क्या ये इक्वेशन अब भी वैसी लग रही है? ए एप्सिलॉन नॉट बाय समथिंग। देखो Yes, yes. अब मेरी बात सुनो, ये क्या है? ये मैं इसको थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ जिससे फॉर्मूला ना समझने में थोड़ा अलग लगे आपको। अब देखना और समझना, ये क्या है? ये तब वो भूल क्यों हो गया? ये कब काम आएगा? जब वैक्यूम हो। सर दर्द कर दिया इसमें। ठीक है, ये कब काम आएगा? ये कंडक्टर Conductor. और ये कब कंडक्टर काम आएगा? ये डायलेक्ट्रिक। जब कोई ऐसा Dielectric. मीडियम हो, हाँ जब कोई ऐसा मीडियम जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जिसकी वजह से ये के आया। के कांस्टेंट क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों आया? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस मीडियम में इसकी अपनी खुद की भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे सीधी हो चाहे उल्टी हो। माइनस के साइन से पता चल रहा है उल्टी है। ठीक है, बोलो Yes, sir. जी भैया। जहां तक बात क्लियर हुई? भैया एक बार फिर से बताने वाले हो, आपकी आवाज कट रही थी। हमने बेटा यहाँ ये बताया कि अगर आप ले दो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो इसका मतलब मीडियम कुछ नहीं भरा, सिर्फ वैक्यूम है। अगर डी माइनस टी तो कंडक्टर भरा है। प्लस में अगर मैं कर दूं टी बाय के, तो इसका मतलब एक ऐसा के मीडियम वाला डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। अब जरा इधर ध्यान दो, माइनस इसके आगे नहीं आएगा, माइनस इसके आगे बता रहा, ठीक है टी बिट में माइनस हो गया ना। अब जरा सारे बच्चे ध्यान देना, ये क्या लिखा है मैंने? अब देखो क्या ये ठीक लिख रहा हूं मैं? और क्या ये इसके लिए? इसमें एक डाइलेक्ट्रिक तो है लेकिन पूरा भरा हुआ नहीं है। ठीक है, Yes. Yes, sir. यस सर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पूरा भरा था, तो ऐसा हो अगर t बराबर हो d के, तो अगर t बराबर हो d के तो सिर्फ T by K हो जाएगा। t बाय के हो जाएगा। t बाय के नहीं, सिर्फ d बाय के। हाँ। याद करो सी नॉट था कि नहीं था? बोलो। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो के किसके इक्वल आएगा? C dash by C naught. C dash by C naught. इसका मतलब के पता है क्या होगा? C ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय C ऑफ Vacuum. तो आप कह सकते हो कि ई आर जो कि बराबर था एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के, जो कि बराबर था के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जो बराबर था एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम के, ई वैक्यूम बाय ई मीडियम के, और क्या होता है बी वैक्यूम बाय बी मीडियम के, वो सी मीडियम बाय सी वैक्यूम के बराबर है। तो आप कहोगे एप्सिलॉन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। बोलो गलत है क्या? सही है सर।
समझ में आया? यस सर। यस। अब देखो ये क्या है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो क्या मैं इसको कोई नाम दे सकता हूं? देखना क्या बनाया, क्या ही बनाया है वाकई में। आप ये देख के बताओ कि क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई हमने दो अलग अलग चीजें डाल दी। एक का मीडियम है K1 और एक का मीडियम है K2। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये प्लस है तो उसने इंड्यूस कर दिया माइनस, फिर इसने इंड्यूस कर दिया प्लस। अब कोई बच्चा बताएगा क्या लग रहा है, ये सीरीज लग रहा है पैरेलल? सीरीज। सीरीज सबको समझ में आ रहा है, सीरीज है? हाँ जी। यस सर। शाबाश, बढ़िया है, अच्छी बात है। फिर तो बिल्कुल, मतलब इसका मतलब बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। कैपेसिटर में सीरीज का मतलब प्लस माइनस। ठीक है, तो ये सीरीज का केस है। किसका केस है? सीरीज का। और सीरीज में होता क्या है, सीरीज में क्या होता है, अब हम वो पता लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बार वही। अब यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर ए चेंज नहीं होता दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है क्या आपको? नहीं। नो डी सर। के तो दो हाफ हो गए, डी के तो दो हाफ हो गए, एक ये एक ये, एक हो गए। हाँ हो गए। तो अगर मैं आपसे कहूँ C1 क्या है तो आप कहोगे भैया एप्सिलॉन नॉट A बाय D1 है, या यूं कहो D/2 है। और C2 क्या है इस वक्त? बोलो। अब आप जानते हो सीरीज का मतलब? यस सर। ऐड कर लोगे इसको? बोलो बच्चों, यस सर। आप गलती बताओ इसमें क्या है? मीडियम में आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट ले लिया। कौन बोला ये मीडियम? शाबाश, पहले कौन बोला था गौरी से पहले? पीयूष। पीयूष, बिल्कुल सही। अगर मैं इसको K1 मीडियम से मल्टीप्लाई कर दूं तो जाके क्या बनेगा, ये बनेगा एप्सिलॉन मीडियम। और इसको K2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी बनेगा एप्सिलॉन मीडियम। अगर मैं एप्सिलॉन मीडियम ना रखता पीयूष, यस सर। तो नीचे का सिंपल सा ऐड करने पर क्या आता, D/2 ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि दो एक जैसी चीजें जोड़ दी, फिर दोबारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। यस सर। लेकिन अब मैंने लिख दिया है K1 और K2। क्या लिख दिए हैं? K1 K2। तो क्या K1 K2 का कोई रिलेशन आएगा? So K1 plus K2 multiplied by E naught A divided by K2। देखते हैं क्या क्या चीजें बाहर आ रही है। 1/CS तो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या आपका, 1/एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 ले लिया मैंने बाहर। कॉमन अंदर क्या लेगा। बचा, प्लस 1/K2। ठीक है, ठीक लिया गलत लिया? सही है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर रिलेशन आ गया इसका, 1/K1 प्लस 1/K2 वाला? यस। बोलो। यस। अब अगर मैं इसी तरीके से आपको कहूं सीरीज के जगह पैरेलल में लेने को, तो पैरेलल में क्या होगा?
आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है, मेरी तरफ से थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ लिखा आ रहा है कि आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए पूछा मैंने। ये देखना, ये देखो, ये कैसा कैपेसिटर है? ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन है। कैसे देखते हैं? यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो इसके प्लस प्लस या माइनस माइनस, इसके माइनस माइनस के साथ बैठे हैं, इसके प्लस प्लस इसके प्लस प्लस साथ बैठे, एरिया हाफ हो चुका है। डी लिखा हुआ है, डी है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करोगे? C1 क्या होगा? अगर ये K1 है, ये K2 है, होगा फिर वही एप्सिलॉन नॉट A/2/D, लेकिन यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? और C2 होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2/D, ठीक? यस सर। और C पैरेलल क्या हो जाएगा? C1 + C2 कर लोगे? यस सर। यस सर। अच्छा, ये तो चीज समझ में आ गई। अगर ये चीज कुछ ऐसी होती तो ये क्या बनता? इसमें ये है K1, ये है K2, और ये है K3। क्या कॉम्बिनेशन आ गया? यस सर। यस सर। आ गया। ये पैरेलल है इन दोनों से, लेकिन पहले इन दोनों का सीरीज सॉल्व करो, फिर उसके बाद इसको इसके साथ पैरेलल रख देना। बोलो ठीक है, बात गलत है? ठीक है। सही है। ठीक है। सबको समझ आ रही है वाली बात? सर एक बात हाँ, बताओ, yes. अगर कोई ऐसा आ गया जिसके अंदर सीरीज पैरेलल पहचान ही ना सके तो? ऐसा नहीं होता, सीरीज पैरेलल नहीं पहचान पाओगे, ऐसा क्या आएगा? टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी आ जाएगा, यही तो आएगा। तो सर एक बड़ा दोनों, अजीब देखा था, मैं आपको भेजूंगा। अच्छा भेजो। सर ढूंढना पड़ेगा, बड़े सारे उसमें दफन है। चलो ठीक है, उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा आता है तो जो भी आपको लग रहा है कि भैया हो नहीं पा रहा है या ये सीरीज पैरेलल क्लियर नहीं हो रहा है, उसको समझा देंगे। बाकी ये तो जो भी मैंने बताए आपको सारे इजी हैं, ठीक है। यस। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलें आगे? यस सर। चलो, सीरीज पैरेलल हो गया, कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर जितना हो सकता था हमने इस पे देख लिया। अब आपका ये टॉपिक कैपेसिटर वाला यहाँ पर तो क्लियर है। एक मिनट रुको।